वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर एप्टीट्यूड का टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसका जो है लेक्चर 1 में हम लोगों ने जो है बेसिक प्रॉब्लम्स और टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करना है और जो है टोटल यूनिट ऑफ वर्क कैलकुलेट करते हुए डिफरेंट पर्सनस का या फिर ए बी सी जो हम लोगों ने जो कंसिडर करे थे या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका जो है पर यूनिट वर्क कैसे कैलकुलेट करना था एलसीएम मेथड से, वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है टाइम एंड वर्क का लेक्चर 2 देखेंगे। इसमें न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो देखेंगे हम लोग रिमेनिंग वर्क प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने वो पहला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए सो दैट ये समझने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो एक्चुअल क्वेश्चन देखने से पहले जो है इससे रिलेटेड बेसिक देखेंगे। रिमेनिंग वर्क प्रॉब्लम हम लोगों को आज देखना है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क प्रॉब्लम किसको बोलेंगे हम लोग? सपोज हमको जो है 60 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब हम लोग को क्या करना है, 60 यूनिट टोटल वर्क हमको कंप्लीट करना है। मतलब ऐसे ले लो कि उसको हमको 60 टेबल बनाना है या फिर 60 चेयर्स बनाना है। ठीक है, तो एक ए जो है उसमें से जो है 3 यूनिट्स पर डे बनाता है। इसका मीनिंग क्या है, हमको 60 टेबल बनाना है और उसमें से जो ए जो है 3 टेबल पर डे बनाता है। ठीक है, तो और ए ने जो है यहाँ पे 4 डेज काम किया, तो ए ने टोटल कितने चेयर्स या फिर कितने टेबल्स बनाए? 12 टेबल्स बनाए। ठीक है, ये हो गया ए के द्वारा किया गया हुआ काम। ठीक है, ए जो है 3 यूनिट्स पर डे बनाता है, ए ने 4 दिन काम किया, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया? ए का 12। लेकिन यहाँ पे जो है हमको टोटल वर्क हमारा 60 था, लेकिन ए ने सिर्फ कितना परफॉर्म किया? 12 का। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा? 60 माइनस 12, तो हमारा आंसर आएगा 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 1 4, तो 48 टेबल अभी भी हमको बनाना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग को आज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, पहला लेक्चर या फिर पहला वीडियो या फिर टोटल वर्क निकालने आपको आना चाहिए, तो पहला वीडियो देखना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है, A can do a piece of work in 15 days and B in 20 days if they work on it together for 4 days. ठीक है, तो पहले हम लोग जैसे पहले वीडियो में हम लोग जैसे सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए थे वैसे ही करेंगे। ये A है, ये B है। ठीक है, 2 पर्सन है। A can do a piece of work in 15 days, ठीक है, एंड B can do the same work in 20 days. ठीक है, तो हम लोग टोटल यूनिट ऑफ वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों का एलसीएम निकालते हुए। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग? दोनों के टेबल में जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारा जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क आएगा वो आएगा 60। ठीक है, तो उसमें से ए का पर यूनिट डे वर्क 60 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा हमारा 4, और ये 60 डिवाइडेड बाई 20 ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये जो एलसीएम जो कैलकुलेट करें हमने, ये क्या रहेगा आपका? टोटल यूनिट ऑफ वर्क। मतलब हम लोग को 60 टेबल बनाने हैं, उसमें से जो है 60 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 15 करें तो ए जो है 4 टेबल यूनिट पर डे बनाता है और बी जो है 3 यूनिट पर डे बनाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये तो हर क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा ए और बी का इंडिविजुअल वर्क। टोटल टेबल हमको 60 बनाना है, उसमें से ए 4 यूनिट एक दिन में बनाता है और बी 3 यूनिट एक दिन में बनाता है। क्वेश्चन अभी आगे बढ़ेंगे। दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, मतलब टुगेदर मतलब हम लोगों को यहाँ पे दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 7, तो 7 यूनिट्स पर डे। ए और बी आपस में मिलकर 7 यूनिट पर डे बनाते हैं। ठीक है, तो ये टुगेदर तक यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, मतलब ये दोनों ने मिलके 4 दिन वर्क किया, तो एक दिन में वो लोग 7 बना रहे, तो 4 डेज वर्क ये लोगों का कितना होगा? 4 दिन में ये लोग बनाएंगे 28 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए प्लस बी टुगेदर दे कैन कंप्लीट 7 यूनिट्स पर डे, तो 4 एक दिन में 7 बनाते दोनों मिलके, तो 4 दिन में कितने बनाएंगे? 28। ठीक है, तो लेकिन वो क्या पूछ रहा क्वेश्चन में आगे बढ़े तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज लेफ्ट, तो टोटल वर्क हम लोग को कितना करना था? 60, दोनों ने आपस में मिलकर 4 दिन में कितना वर्क कंप्लीट किया? 28। तो अगर हम इसको आपस माइनस कर ले तो 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 2 32, तो दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज रिमेनिंग, इसको बोलते हैं हम लोग रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क।
ठीक है, वापस एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। ए 15 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करेगा। टोटल टेबल हमको 60 बनाना है। उसमें से ए 4 टेबल एक दिन में बनाएगा, बी 3 टेबल एक दिन में बनाएगा। दोनों आपस में मिलकर 7 टेबल एक दिन में बनाएंगे। तो 4 दिन दोनों ने आपस में मिलकर साथ में मिलकर काम किया, तो 28 टेबल यूनिट हमारे पास बन गए। ठीक है, लेकिन हमको 60 टेबल बनाना था, तो 28 तो बन गए। तो 7 में से 28 अगर हम लोग माइनस करें तो हमारे पास अभी भी रिमेनिंग वर्क जो है वो 32 टेबल हमको अभी भी बनाना है, जो उसने क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड विच बी कैन डू इट इन 10 days। ठीक है, तो वापस से आ जाओ सोल्यूशन पे। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड विच बी कैन डू इट इन 10 days। ठीक है, तो टोटल हमको यूनिट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल यूनिट ऑफ वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों के टेबल में कॉमन होना चाहिए, जो सबसे छोटा होना चाहिए। तो 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30। ये हो गया हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क। मतलब हमको 30 टेबल बनाने हैं, उसमें से ए कितने बनाएगा, तो 30 को हम लोग अगर 15 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। और बी कितने बनाएगा, 30 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अभी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाल दिए। ये हो गया यूनिट पर डे, और ये बी का हो गया यूनिट पर डे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़े। बी वर्क एट इट फॉर 8 days। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में टुगेदर बोल रहा था, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, बी वर्क एट इट फॉर 8 days, ओनली बी। तो बी जो है एक दिन में 3 बनाता है, तो बी इज 8 day वर्क। ये कितना हो जाएगा, बी एक दिन में 3 बनाता है, तो 8 दिन में 8 × 3, बी 8 दिन में बनाएगा 24 टेबल्स। ठीक है, 24 यूनिट बी जो है 8 दिन में वर्क कंप्लीट करेगा। ये हो गया बी का, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। देन ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अभी हम लोग आ गए वापस से रिमेनिंग वर्क के ऊपर। तो रिमेनिंग वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, टोटल यूनिट हमको बनाना था 30 और बी ने कंप्लीट कर दिया 24। ठीक है, अगर हम ये दोनों को माइनस करें तो हम लोग को आंसर रिमेनिंग टेबल कितने बचेंगे हमारे पास, 6 टेबल हम लोग को अभी भी बनाना बाकी है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क तक हम लोग पहुँच गए। देन ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो ए को ये 6 टेबल बनाना है, हमको मालूम है। ए जो है 2 टेबल एक दिन में बनाएगा। ठीक है, ये कहाँ से मिला हमको, यहाँ से। ए कैन मेक और ए कैन डू 2 यूनिट्स पर डे। इट मीन्स दैट ए जो है 2 टेबल एक दिन में बनाएगा, लेकिन उसको बनाना है 6 टेबल कितने दिन में। तो अगर हमको ये सॉल्व करें हम लोग, तो 2x इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई 6x इक्वल्स टू आंसर आएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो इन द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो टोटल वर्क बी ने कंप्लीट किया 24 यूनिट ऑफ वर्क, रिमेनिंग वर्क बचा 6 और वो कंप्लीट किया ए ने 3 दिन में। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट होगा हमारा 3 दिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वापस आ जाए क्वेश्चन, एक बार मेरे साथ रीड कीजिए। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 18 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तो वापस से हम लोग को इसका एलसीएम टोटल यूनिट ऑफ वर्क और जो है पर यूनिट ऑफ वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ ए और बी। ये हो गया, ए 18 दिन में कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में कंप्लीट करता है। टोटल यूनिट ऑफ वर्क अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालें तो ये मिलेगा हमको 90। और अगर हम इसको 90 को 18 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। ये 90 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये हम लोगों ने ये कैसे कैलकुलेट किया, ये यहाँ पे निकाले एलसीएम, ये यहाँ पे मिला हमको टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ये हो गया ए का यूनिट पर डे, मतलब ए 5 यूनिट एक दिन में बनाएगा, बी 6 यूनिट एक दिन में बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो हर क्वेश्चन सिमिलर ही। अभी आगे बढ़ते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। दे स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर, मतलब टुगेदर मतलब हम लोगों को ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा यहीं पे। तो a + b 5 + 6, a और b ये दोनों यहाँ पे बनाएंगे 11 यूनिट्स पर डे। ठीक है, a एक दिन में 5 बनाता है,
बी एक दिन में 6 बनाता है, तो दोनों में आपस में मिलके 5 और 6 11 यूनिट एक दिन में बनाए। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन की तरफ। बट आफ्टर 3 days ए हैव टू लिव। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर आपस में कितने दिन काम किया? 3 दिन। तो ए प्लस बी 3 day वर्क। एक दिन में 11 बनाएंगे, तो 3 दिन में कितने बनाएंगे? 33 यूनिट हमारे पास कंप्लीट हो। ए हैव टू लिव एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क पे आ जाओ वापस। रिमेनिंग वर्क कैसे करते हैं हम लोग? टोटल यूनिट ऑफ वर्क माइनस द वर्क दैट इज कंप्लीटेड, मतलब 33 दोनों ने आपस में मिलकर कंप्लीट करना है। तो अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करें तो हमको आंसर कितना मिलेगा? 10 में से 3 गए 7, 8 में से 3 गए 5। तो हमारा रिमेनिंग वर्क जो बचा, हमको 57 यूनिट और बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो बी ने जो है रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आ जाओ, अभी बी के वर्क के ऊपर आ जाओ। बी जो है 6 यूनिट एक दिन में बनाता है, तो 57 यूनिट जो कि रिमेनिंग है वो कितने दिन में बनाए? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको यहाँ पे 6x इक्वल्स टू 57, x इक्वल्स टू मिलेगा हमको 57 डिवाइडेड बाय 6। तो b जो है रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करेगा 57 डिवाइडेड बाय 6 डेज। ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। मतलब हमको सिर्फ रिमेनिंग वर्क नहीं पूछ रहा हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे होल वर्क पूछ रहा हूँ। तो हम लोगों को यहाँ पे जो है ये 3 दिन वो दोनों ने मिलके जो काम किया, और यहाँ पे बी ने जितना काम किया वो, तो 3 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 6, इतने दिन काम हुआ। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका फाइनल आंसर हम लोगों को मिलेगा 75 डिवाइडेड बाय 6। इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो यहाँ पे हमको आंसर मिल सकता है 25 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में उसने रिमेनिंग वर्क का डेज पूछा था सिर्फ, तो यहाँ तक हमारा आंसर होता था। लेकिन अभी क्या पूछ रहा हूँ? टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? तो 3 दिन पहले दोनों ने मिलकर काम किया, बाद में रिमेनिंग वर्क बचा 57, वो काम किया सिर्फ बी ने। ठीक है, तो बी को वो काम कंप्लीट करने में लगे इतने दिन, तो 3 दिन पहले का काम प्लस बी का रिमेनिंग वर्क का काम, ये दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आया 25/3। चलिए और एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी कैन सेपरेटली डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वापस से आ जाओ हमारे सोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए बी सी, ठीक है, तो ये हो गया। ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी करता है हमारा 20 दिन में। तो यहाँ पे हमको तीनों का एलसीएम निकालना है। अगर हम यहाँ पे तीनों का एलसीएम निकालें तो हमको कितना मिलेगा? तो यहाँ पे हमको एलसीएम मिलेगा 60, क्योंकि तीनों के टेबल में भी कॉमन पहले यही आए। तो 60 डिवाइडेड बाई 12, ये हमको मिलेगा 12 पंजे 60, और बी का काम हमको मिलेगा 15 चौक 60, और 60 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 3। ये हो गया ए का यूनिट पर डे, बी का यूनिट पर डे, 3 का यूनिट पर डे। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो स्टेप सेम। दे स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर है वापस से, तो ये तीनों को कर देंगे ऐड, ए प्लस बी प्लस सी। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो ए बी सी आपस में मिलकर 12 यूनिट पर डे बनाएंगे। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दे स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days। ठीक है, तो ए बी सी आपस में मिलकर कितने दिन काम किया उसने? 3 दिन। तो सी लेफ्ट आफ्टर 2 days मतलब, तो लेफ्ट करने से पहले ए प्लस बी प्लस सी's 2 day वर्क, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तीनों मिलकर एक दिन में 12 बनाएंगे, तो 2 दिन में कितने बनाएंगे? 24। सिंपल सा लॉजिक है। एक दिन में तीनों मिलकर 12 बनाते हैं, तो 2 दिन में कितने बनाएंगे? 24 यूनिट। आगे क्वेश्चन में बढ़े। देन रिमेनिंग वर्क, तो यहाँ पे वापस हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है रिमेनिंग वर्क पे, टोटल यूनिट हमारे पास 60 थे, 24 यूनिट कंप्लीट हो गए, तो कितने बचे? 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 36 यूनिट अभी भी हमारे पास रिमेनिंग है। तो ये हमारा हो गया रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन में काम किया, 24 यूनिट बना दिए।
टोटल यूनिट हमको बनाना था 60, तो रिमेनिंग बच गए 36। ठीक है, अभी ये आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, तो रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। अभी सी तो छोड़ के चले गए, बचा ए और बी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करें अगर हम ये दोनों को मिलाएं, तो ए और बी 9 यूनिट बनाएंगे एक दिन में, लेकिन हमको रिमेनिंग वर्क कितना है 36 यूनिट कितने दिन में। अगर हम इसको सॉल्व करें 9x = 36, x आ जाएगा हमारे पास 9 4 36। तो ये ए और बी मिलकर रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करेंगे 4 डेज में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, देन रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड इन, रिमेनिंग वर्क का पूछा तो ये रहेगा हमारा इसका आंसर। अगर टोटल डेज पूछता था तो हमको पहले के ये 2 दिन और ये 4 दिन दोनों मिला के आंसर आता था 6, लेकिन वो सिर्फ पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क का। तो रिमेनिंग वर्क तो हमारे पास 36 यूनिट है, तो 36 यूनिट को ए और बी ने आपस में मिलके कंप्लीट किया 4 दिन। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज, सी इन 30 डेज। तो यहाँ पे वापस से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, ए बी सी। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18, बी इन 20, सी इन 30। अगर ये तीनों का एलसीएम अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा हमारे पास, हमको मिलेगा यहाँ पे 180। ये हो गया टोटल यूनिट वर्क, मतलब हमको इतने यूनिट बनाने। अब उसमें से ए कितने बनाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 18, ये यहाँ पे मिलेगा हमको 10। 180 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ पे मिलेगा हमको 9। 180 डिवाइडेड बाई 30, यहाँ पे मिलेगा हमको 6। तो ये हो गया ए बी सी का यूनिट पर डे रिस्पेक्टिव। ठीक है, यहाँ तक स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। बी एंड सी स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर। ठीक है, बी एंड सी मतलब ये दोनों ने वर्क को स्टार्ट किया, सॉरी ये नहीं, बी एंड सी मतलब 9 और 6, ये दोनों ने जो है वर्क को स्टार्ट किया। तो बी प्लस सी का 1 यूनिट पर डे कितना होगा, 9 + 6 15 यूनिट पर डे। ठीक है, बी एंड सी क्वेश्चन में पूछा उसने, इसलिए सिर्फ हमने ये दोनों को ऐड किया। बी एक दिन में 9 बनाता है, सी एक दिन में 6 बनाता है, तो दोनों मिलके आपस में 15 यूनिट एक दिन में बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। बी एंड सी स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज। तो ये बी जो सी एक दिन में बनाएंगे, तो बी प्लस सी 2 डेज वर्क, ये कितने दिन में बनाएंगे, 2 दिन का 15 यूनिट एक दिन में, तो 2 दिन में ये लोग बनाएंगे 30 यूनिट। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो वापस आ जाओ रिमेनिंग वर्क पे। टोटल वर्क कितना था हमारे पास, 180 टेबल हमको बनाने थे। बी और सी ने 2 दिन में बना दिए 30, बचे हमारे पास 150 यूनिट। ये हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ये कौन कंप्लीट कर रहा है, द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। क्यों, क्योंकि बी और सी को तो हमने फोर्सली लेफ्ट करवा दिया। तो ए जो है, अभी आ जाओ ए के ऊपर। ए एक दिन में कितने बनाता, ए जो है 10 यूनिट एक दिन में बनाएगा, लेकिन हमको कितने यूनिट बनाना है, 150 यूनिट कितने दिन में बनाएगा ए। तो ये हो गया 10x = 150। तो ए बनाएगा रिमेनिंग वर्क 150 यूनिट 15 दिन में। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमेनिंग वर्क का जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखे थे वहाँ से स्टार्ट करते हुए रिमेनिंग वर्क हम लोग किसको बोलेंगे, जितना भी काम कंप्लीट हो गया जितने भी दिन में, उसको टोटल वर्क में से माइनस करना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी पर्सन काम कर रहा है उसका जो है यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हुए उसके डेज निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा या फिर कंसेप्ट पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।